मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। क्या एक साधारण स्टूडेंट टॉपर बन सकता है जी? बिल्कुल बन सकता है जी। उसको कैसे पढ़ाई करना है, किस तरह से पढ़ाई करना है, आज के वीडियो में बिल्कुल आपको डीपली में हम समझाने वाले हैं जी। बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझाने वाले हैं जी। आपको 100% समझ में आएगा जी। हम लोग एक साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं जी। हम लोग उतना बड़ा परिवार फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं जी कि मैं बड़ा कोचिंग में इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकता हूँ। बिल्कुल हम लोग साधारण एक व्यक्ति साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं जी। तो क्या साधारण स्टूडेंट, साधारण विद्यार्थी क्या टॉपर नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है जी। उसके लिए क्या करना होगा? उसको सही ढंग से, बेहतर ढंग से उसको स्टडी करना होगा, पढ़ाई करना होगा जी। कैसे पढ़ाई करना है आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं जी। जो आप एक साधारण स्टूडेंट है तो आप भी टॉपर बन सकते हैं जी। तो वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हो जी। ठीक है जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले आपको किस बात पर ध्यान देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा। आज की वीडियो में जो भी आपको हम नियम बताने वाले हैं उस नियम को आप सिर्फ को आपको फॉलो करना है। आप 100% आप टॉपर बन सकते हैं जी। तो पहला, आप सबसे पहले आप क्या कीजिए जी? लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। अगर कोई भी आप टॉपर से मिलिएगा तो सबसे पहले कहेगा कि सबसे पहले अपना लक्ष्य को निर्धारित करो। अगर आपको टॉपर बनना आप ठान लिए तो आपको लक्ष्य है आपका टॉपर बनने का, तो आपको हमेशा किस तरह से टॉपर बना जाता है। अगर लक्ष्य आपका टॉपर बनने का है जी तो किस तरह से हमें स्टडी करना चाहिए, किस तरह से हमें पढ़ाई करना चाहिए, पूरा अच्छे तरीक़े से आपको पता होना चाहिए जी। आपको पता होना चाहिए जी। ठीक है, सबसे पहले आपको लक्ष्य निर्धारित कीजिएगा, उसी के अनुसार आपको मेहनत करना होगा जी। अगर आप एक टॉपर बनने का सपना देखें तो टॉपर जैसा मेहनत करना पड़ेगा जी। आप 2 घंटा 4 घंटा पढ़ाई करके आप टॉपर नहीं बन सकते हैं जी। तो सबसे पहले आपका अगर लक्ष्य आप निर्धारित करनी, आपका लक्ष्य अगर है टॉपर बनने का, तो उसी हिसाब से आपको मेहनत भी करना होगा। आपको उसी हिसाब से क्या करना होगा जी? मेहनत करना होगा। तो सबसे नंबर 1 आपको पहले लक्ष्य को निर्धारित करना है कि आपका लक्ष्य क्या है। बिल्कुल समझ गए जी, आगे समझिएगा। लक्ष्य का रास्ता पता हो, लक्ष्य का आपको रास्ता पता होना चाहिए जी कि हम अपने लक्ष्य के रास्ते पर किस तरह से चलें कि हम अपने लक्ष्य की ओर तक पहुंच सकें। आपको लक्ष्य के रास्ता पर कैसे चलना है ये आपको पता होना चाहिए जी। ठीक है जी, अगर आप एक टॉपर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना लक्ष्य पर चलने के लिए आपको जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के बारे में आपको पूरा अच्छे तरीक़े से जानकारी होना चाहिए जी। आपके पास 100% पूरा बुक होना चाहिए जी कि हमें क्या क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसके वजह से हम अपना लक्ष्य की ओर पहुंच सकते हैं जी। तो आपको लक्ष्य के रास्ता पर चलना पता होना चाहिए जी, खुद से पता होना चाहिए। आपको ये पता करना होगा, खुद पता करना होगा। अगर आपने लक्ष्य को निर्धारित किया तो लक्ष्य के रास्ते पर कैसे चलना है आपको पता होना चाहिए जी 100%। आगे समझिएगा, बेस्ट गाइडेंस। मतलब अगर आपको एक टॉपर का बनना चाहते हैं तो आपको बेस्ट एक गाइडेंस होना चाहिए। मतलब आपको एक खास व्यक्ति होना चाहिए आपके लिए जी, जो आपको समय के अनुसार कैसे स्टडी करना है, जब जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम करीब आएगा आपको किस तरह से स्टडी करना है, क्या क्या करना चाहिए। आपको एक आपके लिए एक खास व्यक्ति होना चाहिए जी। आपका टीचर हो, आपका फैमिली में कोई आपका बड़ा भाई हो, बड़ा बहन हो, या आपका माता पिता हो जी। आपको एक बेस्ट गाइडेंस का आपको ज़रूरत पड़ेगा 100%, तभी आप एक टॉपर के सफ़र को तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि आपको कब क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करना है, कब आपको प्रैक्टिस सेट आपको प्रैक्टिस करना है, कब आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कब आपको क्या करना है, कैसे हमें स्टडी करना है, मतलब पूरा आपको गाइडेंस करने वाला एक आपके लिए एक व्यक्ति होना चाहिए। आपके लिए वो व्यक्ति क्या होगा जी? खास होगा। आपको बेस्ट गाइडेंस एक व्यक्ति का ज़रूरत है, कोई भी आपका हो, आपका फैमिली में कोई हो जी, आपका टीचर हो। ठीक है जी, तभी आप अपना टॉपर जो अपना लक्ष्य चुना है इस लक्ष्य को आप हासिल कर पाइएगा जी। आपका टॉपर बनने का आपके अंदर जागरूकता होगा जी। ठीक है जी, तो एक बेस्ट आपके लिए क्या होना चाहिए? आपके लिए गाइडेंस होना चाहिए करने के लिए। ठीक है, खास व्यक्ति होना चाहिए जी कि आपको किस तरह से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कितना घंटा स्टडी करना है, जैसे जैसे आपका समय बीता जाएगा क्या स्टडी का क्या तुम्हारा स्टडी का प्लान होना चाहिए, आपका हेड राइटिंग बेहतर होना चाहिए। मतलब आपको सारा जो टॉपर का जो प्लान होता है उस प्लान के बारे में बताएगा। आपको टॉपर बनने के लिए सारा उसका प्लान होगा। मतलब एक
आपका अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए आपके गाइडेंस के लिए जी, तभी आप एक टॉपर की सफ़र तय कर सकते हैं जी। आगे समझिए, रेगुलर स्टडी। अगर आप एक साधारण स्टूडेंट हैं, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको डेली स्टडी करना होगा। कैसा भी परिस्थिति हो, कैसा भी स्थिति हो, आपको करना होगा डेली स्टडी जी। डेली आपको स्टडी करना ही होगा जी। जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट एक दिन 5 घंटा पढ़ा या 10 घंटा पढ़ा, वो 5 दिन गायब हो गया। क्या टॉपर बन सकता है जी? कभी नहीं बन सकता है वो टॉपर जी। ठीक है जी, नहीं बन सकता है जी। मतलब आपको डेली काम करना ही होगा, डेली आपको स्टडी करना ही होगा, डेली आपको स्टडी पर फोकस देना ही होगा जी, तभी आप अपना टॉपर, जो आपका लक्ष्य है, आप टॉपर बन सकते हैं जी। तो आपको डेली तो स्टडी करना ही होगा जी। आपको कैसा भी परिस्थिति हो, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, लगन आ गया, शादी होने वाला है, पढ़ाई लिखाई बंद, मान के चलिए कहीं मरनी हो गया, पढ़ाई लिखाई बंद, पर्व आ गया, पढ़ाई लिखाई बंद। तो ऐसे से अपना आप लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाइएगा जी। आप आपके जो आपका अंदर आपको जो टॉपर बनने का जागरूकता है जी, आप अपने टॉपर जो आप नहीं बन सकते हैं जी जब तक आप डेली स्टडी नहीं कीजिएगा। तब डेली स्टडी करने से आपको क्या होगा जी, आपको हमेशा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जी, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मतलब आपको प्रॉब्लम को सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर सामना करना पड़े भी जी तो आपको 2 से 3 बार, 5 बार, 10 बार भी उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको हर एक टॉपिक समझ में आएगा। हर एक टॉपिक, कुछ टॉपिक आसान होता है, कुछ टॉपिक हार्ड भी होता है जी। तो आपको समझिएगा कि एक समान सब टॉपिक हो, हमें एक बार में समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है जी। आपका कोई टॉपिक हार्ड भी होता है तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा जी। आगे समझिएगा, हार्ड वर्क साथ में आपको स्मार्ट वर्क करना है। मान के चलिए आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है जी, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है जी, ठीक है, तो उसको आप क्या कर रहे हैं, कोई अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, या आप मान के चलिए आपको राइटर नेम याद करना है हिंदी का, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, 1 महीना में तक आप याद कर रहे हैं, आपको 1 महीना में याद हुआ, रोज़ याद कर रहे हैं, अगला दिन भूल रहे हैं, फिर अगला दिन याद कर रहे हैं, फिर अगला दिन भूल जा रहे हैं, तो 1 महीना में आपको प्रॉपर याद हुआ। अगर स्मार्ट वर्क से हम उसको ट्रिक पर अप्लाई करके अगर आपको 10 मिनट में याद करा दें, तो इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क, सिर्फ आपको हार्ड वर्क करने से आपका काम नहीं चलने वाला है, आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सकते हैं जी। तो अपना टाइम को मैनेज करने का कोशिश कीजिएगा, अपना टाइम को फालतू मत बर्बाद कीजिएगा। आपको टाइम को अपना बेकार नहीं बनाना है, आपको टाइम को सही उपयोग करना है, सही तरीक़ा से उपयोग करना है जी। तो जो आपको मैं ये 5 नियम बताया हूँ आज के वीडियो में, अगर इस 5 नियम को अगर समझ गए होंगे तो आपको अंदर टॉपर बनने का जागरूकता उत्पन्न हो रहा होगा जी। आप भी टॉपर बन सकते हैं, बिल्कुल 100% मैं कह सकता हूँ, अगर इस 5 नियम को अगर आप समझ गए होंगे तब जी। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाएँ तो इस वीडियो को एक शेयर जरूर करना जी। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट वीडियो में।